ना, हमारी सोच क्या है? ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो। भोग विलास का मतलब अपने मन के इच्छा के पीछे चलो, स्तुति करो, प्रार्थना करो। हां, प्रार्थना में कोई कमी नहीं, बराबर संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, गाना गाएंगे, लेकिन करेंगे तो अपनी ही मर्जी। चलना तो हमने अपने तौर तरीके से ही है, हमने नहीं बदलना। आगे, वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं। प्रभु का आत्मा बोलता है, एक शराबी चलता कैसे, वैसे एक व्यक्ति अपने ही सुख के पीछे, अपने आराम के पीछे चल रहा है, तो शराबी में और इसमें कोई फर्क है नहीं, क्योंकि दोनों की होश उड़ी हुई है। ये किसी और दुनिया में है, इनकी सोच कुछ और है। आगे, वे डगमगाते हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। 10वां वचन, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया। अभी इधर ध्यान से चेतावनी को समझना। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, भारी नींद में डाल दिया। जब हम सो रहे होते हैं, हमारी स्थिति क्या है? जब हम सो रहे हैं, पहली बात, हमें कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह नहीं, सो रहे हैं। पिछले दिन रात को अचानक 2 बजे कुत्ता भौंका, मैं नींद में था, भौंक सुनकर मैं जागा। मैं उठकर बाहर जाकर देखा, कुत्ता भौंक रहा था। जब हम सो रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा। नंबर 2, जब आप सो रहे हैं तब सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं आपको हो क्या रहा। परमेश्वर बोलता है, इधर वचन में परमेश्वर चेतावनी क्या दे रहा है? यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया। यानी हम, ये जो अरियल है, ये विश्वासी है, प्रभु का आगमन नजदीक है, लेकिन भारी नींद में पड़ा हुआ। हम भी जब सोते हैं एकदम भारी नींद में जाते नहीं। रात को 2 या 3 बजे होता है जब हम भारी नींद में चले जाते हैं। नहीं है तो हम इतनी गहरी नींद में नहीं है, थोड़ा कुछ हलचल हो जाए एकदम जाग जाते हैं। लेकिन भारी नींद में चले जाओ, आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं चलेगा। परमेश्वर बोलता, मैं तुझे भारी नींद में डालूंगा, तुझे एहसास नहीं होगा तेरे ऊपर कितना भारी संकट आ रहा, तू निश्चिंत है। ये परमेश्वर की आत्मा की चेतावनी है। और आगे परमेश्वर क्या कह रहा है? और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। बोलने का मतलब, आज परमेश्वर का वचन क्या है? तुम्हारी नबी रूपी सिरों को, मतलब जिन्होंने तुम्हें अगुवाई करनी है, जिन्होंने तुम्हें मार्गदर्शन करना है, जो तुम्हारे पहरुए हैं या नबी हैं, उनको भी मैं क्या कर दूंगा? उनका भी आंखों को मैं बंद कर दूंगा। अगर चौकीदार अंधा है, सोचकर देखो उस शहर की हालत क्या है। परमेश्वर बोलता है, नबियों की आंखों को भी मैं क्या कर दूंगा? अंधा। यानी तुम्हें कोई जगा भी नहीं पाएगा, तुम्हें कोई चौकस भी नहीं कर पाएगा। आज कितनी बड़ी हैरानी है, अपने आप को विश्वासी कहने वाले आज आशीष के पीछे भाग रहे हैं, भोग विलास के पीछे,
पिछले दिन वचन में कहा ना, कोई भी जगह साफ नहीं, सब जगह उल्टी और मल पड़ा। आज दुनिया आशीष के पीछे भाग रही है और उसमें खुश है। अगर कोई सोच कर देखिए, अगर मैं एक उदाहरण बोल रहा, अगर मैं आपसे प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, प्रार्थना बहुत ताकत है, मांगो मिलेगा, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, ये शिक्षा अगर मैं आज देना शुरू करूं, मालूम है कितने लोग पैसे देने लगेंगे, पैसे देने लगेंगे। और अगर हम विदेश जाने लगे, लोग बोलेंगे पास्टर जी फर्स्ट क्लास का टिकट देंगे हम, या बिजनेस क्लास का टिकट देंगे, आप इकोनॉमी में मत आना। बस वही प्रचार करो जो हमें अच्छा लगता है। ऐसी प्रार्थना करो कि हमारा मन खुश हो जाए। भोग विलास में पड़े हैं और नशे में पड़े हैं, परमेश्वर ने भारी नींद में डाला है। इनके अगुए भी इनको चौकस नहीं कर पा रहे। अब ऑनलाइन सुनने वाले अजीजों से मेरी विनती है, आपका अगुआ क्या आपको वचन के अनुसार चौकस कर पा रहा है? प्रभु का आगमन जब नजदीक है, क्या उसके लिए आपको तैयार कर पा रहा है? या कहीं आपका अगुआ ही अंधा तो नहीं है? परमेश्वर ने उसको भी किस में डाल दिया? भारी नींद में। आज कितने विश्वासी धोखे में पड़े हैं, नशे में हैं। कौन सा नशा? मेरी मुरादें पूरी हो जाए, उसके लिए गाते हैं, बजाते हैं, चंदा भी देते हैं, दान भी देते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार संदेश मिलता है। अब इधर परमेश्वर कहता है मैं इनके नबियों की आंखें भी बंद कर दूंगा। एलिया जैसा नबी इस्राएल के लिए कितना आशीष था, एलीशा कितना आशीष का था। बाकी हम नबियों का जीवन जब सीख रहे हैं, एक एक नबी इस्राएल और यहूदा के लिए कितना आशीष था। चौकस करता था, चेतावनी देता था, ताकि परमेश्वर के सजा से क्या हो जाए? बच जाए। इधर विषय हमें किसी और से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जो बोलता है, सर्वशक्तिमान बोलता है, हे अरियल मैं तेरे लिए क्या बनूंगा? अरियल ही बनूंगा। मनुष्य के हाथ में गिरने से भयानक है किसके हाथ में गिरना? परमेश्वर के हाथ में गिरना। इधर आगे हम पढ़ते हैं 11 में लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटे और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। जैसा कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। कभी आपने देखा है किसी अनपढ़ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए? पढ़ तो रहा है, देखने में लगता है ये भी पढ़ा लिखा है। उससे जरा पूछो भाई साहब समाचार क्या? बोले मैं तो तस्वीरें देख रहा हूं। देखने में लगता है पढ़ रहा है, लेकिन है अनपढ़। तो तू देख क्या रहा है? मैं तो बस तस्वीरें देख रहा हूं। ऐसे ही है बहुत सारे विश्वासी, वचन तो है लेकिन वचन पढ़ा नहीं जा रहा। इसका मतलब स्कूल की पढ़ाई का विषय नहीं है। आप स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े उनके बारे में नहीं कह रहा, मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो अपने भोग विलास में टुन है। उनको लिखना पढ़ना आता है तो भी वचन को पढ़कर क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। इसमें से अच्छी अच्छी बातें ही पढ़ते हैं, पूरी बाइबल पढ़ी नहीं जाती। आज बहुत सारे विश्वासी जिनसे पूरा वचन पढ़ा नहीं जाता। अभी भी यशायाह का विषय हम जब ले रहे, बोले यशायाह वगैरह नहीं पास्टर जी, आप नए नियम से बोलो, क्योंकि नए नियम में यीशु प्यार करता है। प्रभु यीशु ने कैसे बीमार चंगा किया उसका प्रचार करो ना, ताकि हमें चंगाई मिल जाए।
सो इधर परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़े लिखे हैं तो भी वो कहते पुस्तक हमारे लिए बंद है। और अगर अनपढ़ को दे, वो बोलता मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं। कितना बड़ा श्राप है। मेरे पास घर तो है, पैसा है, करोड़ों रुपया है, लेकिन अगर ये पुस्तक मैं पढ़ नहीं पा रहा, अगर ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, इससे बड़ी लानत, इससे बड़ा श्राप और कुछ नहीं। आप गाते बजाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपकी आंखों को अंधा कर दिया। क्यों अंधा किया? क्योंकि मुंह से तो स्तुति करते हैं, लेकिन दिल से परमेश्वर से दूर। आज हम अपने आप को जांच कर देखें, मेरी हालत क्या है। आगे जल्दी से उसका अपने वचन के द्वारा हमें क्या कर रहा है? चौकस कर रहा। आज हमारी तरह कितने विश्वासी, उनका कितना पैसा ये फर्जी उठा कर ले गए। 10वां हिस्सा दे दो, सेवा के लिए दे दो बोलकर लेकर चले गए। अब हमारे पास आकर बोलते, पास जी हमारे इतने लाखों चले गए। मैं बोला मैं क्या कर सकता। कोई तो आकर बोला मैंने तो 2 करोड़ दिए हैं। मैंने बोला मैं क्या करूं। कितना पैसा लुटेरे लूट गए। क्यों? क्योंकि मैं खुद भोग विलासी। आज ये आशीष के प्रचार के पीछे इतनी दुनिया क्यों पड़ी है? क्योंकि खुद अपने सुख के पीछे। आज मैं वचन सुन रहा हूं, कल परमेश्वर मेरी आंखों को बंद कर सकता। मुझे झूठ सच लगने लगेगा, झूठ सच लगने लगेगा। मैं उसके लिए एक उदाहरण बोलकर समाप्त करूंगा। मैं जब नया भोपाल में आया था, किराए के कमरे में रहते थे, मैंने पहले भी कहा, तो हमने सोचा हम तो मकान बदलते रहेंगे तो बड़ा टीवी लेकर कोई मतलब नहीं, एक छोटा टीवी खरीदेंगे। तो मैं भोपाल में टीटी नगर में गया तो उधर एक दुकान में देखा छोटा टीवी, देखने में अच्छा है। अंदर जाकर दुकानदार को बोला टीवी लेना है, बोला ले लीजिए। लेकिन टीवी को घुमा कर देखा तो उसमें कुछ लिखा नहीं था। लिखा तो था नेशनल, लेकिन किधर बना है वो तो लिखा मालूम नहीं। आज से 30 साल पहले की बात है। नेशनल बोलने से जापान की कंपनी। तो मैंने बोला लिखा तो है नेशनल, लेकिन ये किधर का है मालूम नहीं। तो बोले आपको किधर का नेशनल चाहिए? मैंने बोला मुझे जापान का ओरिजिनल नेशनल चाहिए। बोले ठीक है कल आ जाइए, आपको बकायदा जापान का नेशनल दे देंगे। मैं खुश हो गया, खुश हो गया। अगले दिन गया, बकायदा मेड इन जापान पीछे लिखा हुआ, बकायदा आगे नेशनल लिखा है और पीछे मेड इन जापान लिखा। मैं खुश होकर लेकर आया, वाह। लेकिन असली में वो दुकानदार ने पीछे क्या छापा था? मेड इन जापान। 4 दिन के बाद वो निशानी भी मिट गई। मुझे झूठ सच लगने लगा। प्यारे अजीज, आज आपके और मेरी तरह कितने विश्वासी ये आशीष के प्रचार के चक्कर में फंस गए हैं। आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम उनके सामने जो मंच में खड़े होकर बाइबल लेकर खड़े होकर हालेलुया और यीशु का नाम ले रहा है, ये भेड़िया है। कपड़े तो सेवक जैसे पहनते हैं, बड़े बड़े सिंहासन हैं, बड़ा चिल्ला चोट कर कर प्रचार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। इनको लगता है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। फूल बरसाते हैं, फूल देते हैं। उनको ये नहीं मालूम भारी नींद में पड़े हैं। इनको लग रहा है ये सच है, कल आपके साथ हो सकता। अब हम जब प्रार्थना कर रहे हैं अपने आप को जांचें, सिर झुकाएं।